दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? और रूस में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां रहस्यमय तरीके से हजारों पक्षी मर रहे हैं? और क्या आपने एक ऐसा बछड़ा देखा है जिसकी तीन आंखें हैं और एक ऐसा रहस्यमय जानवर जिसको गोली भी नहीं मार सकती? और स्वीडन में ऐसा क्या हुआ कि वहां के बस ड्राइवर्स ने लड़कियों की स्कर्ट पहननी शुरू कर दी? और क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए भारत का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन था? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा, जिन्हें दुनिया रतन टाटा के नाम से भी जानती है, ने कभी शादी क्यों नहीं की? चलिए हम आपको बताते हैं। रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी वजह से सिर पर सेहरा बंधते रह गया। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात है कि शादी नहीं हुई, क्योंकि होती तो हालात ज्यादा कठिन हो जाते। टाटा ने अपने पहले प्यार के बारे में बताया कि जब वे अमेरिका में काम करते थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि शादी नहीं हो सकी। असल में वो वक्त 1962 का था, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। उस वक्त रतन टाटा भारत आ गए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका युद्ध के चलते नहीं आ सकी। आखिर में उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। नंबर 19। रूस में इन दिनों हजारों पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मौत चर्चा में बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही क्रीमिया में अजोव सागर के किनारे हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पक्षियों की मौत की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। मरने से पहले ये पक्षी गोल गोल घूमने लगते हैं और फिर अचानक से इनकी मौत हो जाती है। अब तक लगभग 7000 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मरे हुए पक्षियों की संख्या को देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान है और बहुत से लोग इसे दुनिया में एक नया खतरा भी मान रहे हैं। नंबर 18। अगर किसी पेड़ की जड़ को मिट्टी ना मिले तो वो पेड़ सूख जाता है, लेकिन वॉशिंगटन में एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें सदियों से जमीन से बाहर है, लेकिन आज भी ये पेड़ हरा भरा है। इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ की एग्जैक्ट उम्र तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ कम से कम 1000 साल पुराना है। सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन की वजह से इसके नीचे की सारी मिट्टी हट चुकी है, लेकिन फिर भी ये पेड़ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। आप दुनिया में किसी भी जगह पर चले जाओ, वहाँ सफर के लिए कार और बस की सुविधा होती ही है, लेकिन अमेरिका की मिशिगन में स्थित मैकिनेक आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। इस आइलैंड पर वर्ष 1998 से ही कार या किसी भी तरह के मोटर व्हीकल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रतिबंध की वजह से यहाँ के लोग आज भी घोड़ा गाड़ी में ही सफर करते हैं। इस आइलैंड तक आप फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको घोड़ा गाड़ी का ही सफर करना होगा। नंबर 16। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि ये पत्थर या लकड़ी की बनी हुई कोई चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई चीज नहीं बल्कि एक जानवर है। इस जानवर का नाम है आर्माडिलो। जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो तब ये सेफ्टी मोड में जाकर खुद को इस तरह से गोल मटोल बना लेता है। इसके अलावा आर्माडिलो के शरीर के ऊपर मौजूद शैल इतना मजबूत होता है कि बंदूक की गोली भी इसके आर पार नहीं जा सकती। नंबर 15। आर्माडिलो की ही बात चल रही है तो इसके शैल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्ष 2017 में टेक्सास के एक बंदे ने अपने घर के आसपास एक आर्माडिलो को मंडराते हुए देखा, जिसे देखकर उसने इस जानवर को मारने का फैसला किया। इसने अपनी बंदूक निकाली और आर्माडिलो के ऊपर गोली चला दी, लेकिन ये गोली इस जानवर के शैल से टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वापस से गोली चलाने वाले शख्स के मुंह पर ही जा लगी। बेगुनाह जानवर को मारने की कोशिश करने वाला ये इंसान खुद ही जख्मी हो गया और इसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे ही वर्ष 2015 में भी एक बंदे ने आर्माडिलो पर गोली चलाई, तब ये गोली बाउंस बैक होकर गोली चलाने वाले बंदे की सांस को जा लगी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। 1930 के दशक के आसपास अमेरिका और कनाडा में टेक्नोक्रेंसी मूवमेंट नाम की एक मुहिम चलाई गई, जिसकी मकसद ये था कि देश को संभालने की बागडोर पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन की बजाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को दी जाए। इस मुहिम में शामिल लोगों की मांग थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों के पद तक ये सभी पद वैसे ही लोगों को दिए जाएं जो लोग देश की तरक्की में असल योगदान देते हैं, जो कि असल में साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स ही हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स देश को संभाल सकते हैं या नहीं? नंबर 13। दोस्तों, आपने 2 सिर वाले बछड़े के सिर में 3 या 4 आंखें देखी होगी, लेकिन क्या आपने 1 सिर वाले नॉर्मल बछड़े के सिर में 3 आंखें देखी हैं? 3 आंखों वाले इस बछड़े का जन्म वेल्स के एक काऊ फार्म में हुआ। इस बछड़े की तीसरी आंख ठीक इसके माथे के बीचों बीच है। बाकी दोनों आंखों की तरह तीसरी आंख भी बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि इसे तीसरी आंख से दिखाई देता है या नहीं, इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका। अच्छी बात यह है कि 3 आंख होने के बावजूद ये बछड़ा हेल्दी है और इसकी उम्र 4 महीने हो चुकी है। नंबर 12। कहते हैं कि सच्चा प्यार जाति, धर्म और अमीरी गरीब
करीबी की सरहदों को नहीं मानता। आप भले ही इन बातों पर यकीन न करें या करें, लेकिन जापान की प्रिंसेस माको ने एक बार फिर से इन बातों को साबित कर दिया है। असल में प्रिंसेस माको केई कोमूरो नाम के एक आदमी से प्यार करती हैं और अब दोनों शादी करने जा रहे हैं। लेकिन शाही परिवार के मुताबिक अगर शाही परिवार का कोई सदस्य आम इंसान से शादी करता है तो फिर उसे शाही परिवार की सदस्यता छोड़नी होगी। काई कोमूरो के प्यार में प्रिंसेस मैको ने इस शर्त को भी कबूल कर लिया है। शादी के बाद प्रिंसेस मैको एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगी। शाही परिवार छोड़ने पर परिवार के सदस्य तो लगभग 10 करोड़ रुपए हर जाने के तौर पर मिलते हैं, लेकिन प्रिंसेस माको ने इसे भी ठुकरा दिया है और अपने आगे की जिंदगी उन्होंने एक आम इंसान की तरह ही बिताने का फैसला किया है। नंबर 11, महिलाएं तो बिना किसी रोक टोक के ही स्कर्ट पहनकर अपनी जॉब पर जा सकती हैं, लेकिन जब कोई पुरुष शॉर्ट्स पहनकर जॉब पर जाने की कोशिश करता है तो तब उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। ऐसा ही स्वीडन के गर्मी के महीनों में बस ड्राइवर के साथ किया गया। गर्मी की वजह से बस ड्राइवरों ने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला और ये महिलाओं की तरह स्कर्ट्स पहनकर अपने काम पर आने लगे। महिलाओं को जब जॉब पर स्कर्ट्स पहनने की इजाजत है तो फिर पुरुषों को स्कर्ट्स पहनने से रोकना भेदभाव हो सकता था। इसलिए किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन ड्राइवरों को स्कर्ट्स पहनने से रोक दे। नंबर 10, 4 अक्टूबर की रात को लगभग 7 घंटे तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 घंटे तक इन तीनों ऐप के डाउन होने की वजह से फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को $7 बिलियन यानी लगभग 52,217 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से उन्हें हर घंटे लगभग 8700 करोड़ और हर मिनट लगभग 145 करोड़ रुपए का नुकसान होता चला गया। और यहाँ मैं बुद्धू एक व्हाट्सएप मैसेज न जाने की वजह से परेशान हो रहा था। नंबर 9, इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति नहीं है जो सफर करने के लिए दूसरे जानवरों का उपयोग करती हो। समुद्र में पाई जाने वाली गोल्डन टर्टल्स को जब समुद्र में दूर दूर तक सफर करना होता है तो तब ये जेलीफिश को अपनी सवारी बनाते हैं। गोल्डन टर्टल्स जेलीफिश की पीठ पर बैठ जाते हैं और फिर वो एक आरामदायक सफर का मजा लेते हैं। जेलीफिश के ऊपर बैठकर सफर करने से गोल्डन टर्टल्स की एनर्जी बच जाती है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों से लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सबसे युवा शहीद कौन थे? देश के लिए सबसे कम उम्र में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद का नाम बाजी राउत है। ओडिशा के रहने वाले बाजी राउत का परिवार नाविक था। पिता के साथ वो भी इस काम में लगे रहते थे। 11 अक्टूबर 1938 को जब बाजी राउत की उम्र सिर्फ 12 साल की थी तो तब रात में उनके पास कुछ अंग्रेज सैनिक आए और उनसे उन्होंने ब्राह्मणी नदी पार कराने को कहा, लेकिन इस बच्चे ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्हें नदी पार कराने से इनकार कर दिया। इस बेइज्जती से तिलमिलाए अंग्रेज सैनिकों ने उसी वक्त बाजी राउत को गोली मार दी और इस तरह से अंग्रेजों की क्रूरता की वजह से 12 साल का ये बच्चा देश का सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी शहीद बन गया। नंबर 7, दोस्तों क्या आप नर्क में जाना चाहोगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसा वाहियात सवाल पूछ रहा हूँ। तो भाई मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नर्क में ऑलरेडी लगभग 100 लोग रह रहे हैं। अब इससे पहले ये फैक्ट आपको कंफ्यूज करना शुरू कर दे, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस नरक की बात कर रहा हूँ वो दरअसल एक गाँव का नाम है। हेल नाम का ये गाँव अमेरिका के मिशिगन में स्थित है। इस गाँव का नाम भले ही जहन्नुम हो, लेकिन इस छोटे से गाँव की खूबसूरती जन्नत से कम नहीं। नंबर 6, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने और देश के इस हिस्से को बाकी देशों से जोड़ने के लिए इंडियन रेलवे देखो अपना देश नाम का एक इनिशिएटिव की शुरुआत करने जा रही है। इस इनिशिएटिव के तहत स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएंगी। इस ट्रेन के जरिए लोग नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की सैर कर सकेंगे और इससे इन राज्यों में रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। ये ट्रेन जल्दी ही दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी। नंबर 5, एप्पल कंपनी नॉर्थ कैरोलिना में अपना एक नया डेटा सेंटर बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीद रही थी। आसपास की सारी जमीन इस कंपनी ने खरीद ली, लेकिन बीच में एक बूढ़े कपल के 1 एकड़ से कम जमीन बची हुई थी, जिसे बेचने से इन दोनों ने इनकार कर दिया था। इस कपल ने ये जमीन 34 साल पहले $6000 में खरीदी थी। कंपनी ने इन्हें कई सारे ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए। जब कंपनी की सारी कोशिशें नाकाम रही तो तब कंपनी ने वो जमीन हासिल करने के लिए उस कपल को मुंह मांगी रकम देने का फैसला किया। $6000 के इस जमीन के लिए उस कपल ने $1.7 मिलियन की मांग की। मरता क्या न करता, एप्पल कंपनी ये पैसे देने को तैयार हो गई। नंबर 4, पालतू तोते कई सारे शब्द बोलना सीख जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में जंगली तोते भी इंसानों की तरह कुछ शब्द बोलना सीख चुके हैं। दरअसल जब पालतू तोते अपने पिंजरे से भागकर जंगल में पहुंचते हैं तो तब ये तोते जंगली तोतों को भी इंसानों की तरह बोलना सिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमने जाने वाले कई लोगों को इन तोतों की ओर से अजीब अजीब तरह की बातें और इवन गालियां भी सुनने को अक्सर मिल जाती है। नंबर 3, तस्वीरों में ही सही लेकिन आपने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस पिरामिड को ऊपर से देखा है? अगर आप 481 फीट ऊंचे
सोचे इस पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको ये पिरामिड कुछ इस तरह से दिखेगा। इट्स जस्ट अमेजिंग। नंबर 2, आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स चलते हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस भी होता है। क्या आप जानते हैं इस ब्रीफकेस या सूटकेस में क्या होता है? ये सूटकेस वास्तव में बहुत पतला दिखता है और प्रधानमंत्री से कुछ फीट की दूरी पर रहता है। असल में ये एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है, जो कि NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी सुरक्षा बलों को किसी भी खतरे या संदिग्ध गतिविधि का अंदेशा होता है तो वे प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की ओर झटका देते हैं, जिससे वो शील्ड खुल जाती है। देखा जाए तो ये एक तरह से ढाल का काम करती है, जो कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को तत्काल और अस्थायी सुरक्षा देती है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें पिस्तौल को रखा जाता है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी टहनियां केमिकल स्ट्रक्चर बनाती हो? नहीं देखा तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं। इस पेड़ के एक्चुअल नेम का तो पता नहीं चल सका, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे केमिस्ट्री नाम दे रहे हैं। नेचर नेवर फेल्स टू अमेज अस। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।